प्रातः काल की वेला में जो श्री राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है या नाम श्रवण करता है तो उसके हृदय के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और वो दंपति श्री श्यामा श्याम के दर्शन की योग्यता प्राप्त कर लेता है। जो राधा 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 ऐसा नाम कीर्तन करता है तो दंपति श्री श्यामा श्याम ताके पास बेग चली आवे, शीघ्र ही उसे भगवत साक्षात्कार प्राप्त होता है। जो मधुर स्वर से बोलता है राधा 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 तो समस्त हृदय की और जीवन की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रातः काल जो जोर से कीर्तन करता है, नाम रटता है तो हृदय की और जीवन की सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। सभी साधन नाम आधारा, जितने साधन है सबका आधार नाम है। यदि और साधन है नाम नहीं है तो आधार शून्य है। जैसे शून्य 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 क्या महत्व, पर एक रख दिया आधार हो गया एक। अब शून्य रखो तो 10, फिर शून्य रखो तो 100, फिर शून्य रखो तो 1000, फिर शून्य तो 10,000, वो 10 गुना बढ़ता चला जा रहा है। सब साधन का आधार नाम है। जो प्रातः चेतना से लेकर शयन अचेतना तक या जीवन से लेकर मृत्यु तक हर समय नाम का नियम ले लेता है, उसके हृदय में बस करनी चित्त हरणी महासुख प्रदान करने वाली ये जुगल जोरी प्रकाशित हो जाती है। पता नहीं कैसे साधक जो सत्संग को मनन नहीं करते और चिंता कर लेते हैं। कोई साधक तो इस बात से चिंतित हैं कि अभी तो ठीक है, आप सत्संग सुना रहे, आप साथ है, आपकी डांट है, आपका दुलार है, लेकिन कभी दुर्भाग्यवशात अगर मुझे ये सौभाग्य ना मिला तो मुझे भरोसा नहीं कि मैं चल पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि जिनको ऐसा है तो आप देख लेना। यदि आप समर्पित हो तो आज तुम प्रमाद कर सकते हो, लेकिन जब कल शरीर नहीं रहेगा तब तुम प्रमाद नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर शरणागत हो तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा गुरु। अभी तो शरीर से है इसलिए बेपरवाह हो, लेकिन जिस दिन ये शरीर ना रहा या गुरु का शरीर नहीं रहेगा तो सच्चे शरणागत के दिमाग में गुरु बैठ जाते हैं और वो विरह और मिलन की तड़प में पूरा जीवन समर्पित करके वो उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त होता है। बिल्कुल ऐसा ना सोचा जाए कि फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो मंगल विधान श्री जी रचती हैं। हमारा जीवन श्री जी के चरणारविंद में समर्पित है। हमारा कर कमल श्री जी ने पकड़ लिया, भरोसा करो। कैसे जानोगे श्री जी ने पकड़ लिया? जब रसिक जन पकड़ ले तो जान लेना श्री जी ने पकड़ लिया। कहो कृपा उपजे के भांति, तो बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। रात दिन यदि रसिक महापुरुषों का संग है तो कृपा ही कृपा मेरी लाडली की है। भगवान का जो भक्त है वही यथार्थ में बंदनीय है। जगत में जो बंदनीय है वो भगवान की भक्ति में जो मस्त है वही सतरति सतरति सा लोकांतारयति। जो भगवान की भक्ति में मस्त है वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, वो लोगों को तार देता है। देखो जब भक्ति मार्ग में चलोगे, अगर गुरु आज्ञा में नहीं रहे तो और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन गुरु निष्ठा और भगवत प्रेम नहीं मिल पाएगा। इसको दिमाग में लिख लो चाहे कागज में। इसे स्वार्थी बुद्धि नहीं निर्णय कर पाएगी, इसे नहीं समझ पाएगी। संकेत किया जाता है ऐसा मत करो। सामने वाले को लगता है बहुत लाभ मिल रहा है, अरे बड़ी हानि हो रही है। जो लाभ के लिए चले थे, जिस लाभ को मिलना था वो छूट गया, तेरा आश्रय छूट गया, तेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा, तेरी बुद्धि में अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, तेरी बुद्धि कभी श्री जी में नहीं लगेगी। तू खिलवाड़ समझता है। सब छुटा करके एकमात्र श्री जी का भरोसा पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
भरोसा अंदर से अपनी बुद्धि का ले लिया, भरोसा धन का ले लिया, भरोसा अपने प्रबल पुरुषार्थ का ले लिया, चूक कर दी। भगवान का जो भक्त है यथार्थ में वही बंधनी होता है जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया। किसे अंगीकार कर लिया? जिसने सब भरोसा आशा एकमात्र प्रभु के चरणों में, वही भक्त है जिसको एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एकमात्र अपने प्रभु से ही आशा भरोसा बल, एकमात्र प्रभु से, प्रभु के सिवा और कुछ हमारा बल नहीं। जब गुरुजन कृपा करते हैं तब सब तरह से सब संबंधों को काटकर ऐसी जगह खड़ा कर देते, केवल तुम्हारे हृदय में रहे कि प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं। हम समझ नहीं पाते, हम अपनी बुद्धि से भरोसा लेते हैं व्यक्ति का, वस्तु का, धन का, नाना प्रकार के अन्य बलों का, इसीलिए शुद्ध भक्ति का जागरण हृदय में नहीं हो पाता। भक्त वही है जो एकमात्र श्री भगवान को अंगीकार करता है, और वंद्य वही है जिसको श्री भगवान अंगीकार कर लेते हैं। अर्थ शब्दों में तो समझ में आ रहा है, लेकिन आंतरिक अर्थ है, भक्त वही है जिसने भगवान को अंगीकार किया, और जगत वंद्य वही है जिसको भगवान ने अंगीकार कर लिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवत भक्ति के बिना जीना क्या जीना, मुर्दे का जीना। जिन हरि भगत हृदय ने यानी, जीवित सौ समानते प्राणी। जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया, उस कुल जाति वर्ण रूप विद्या इसका कोई महत्व नहीं। वो किस कुल का, किस जाति का, कितना पढ़े लिखे है, रूप है कि नहीं है, तेज है कि, इससे कोई मतलब नहीं। वो जगत बंद हो जाएगा जिसे भगवान ने अंगीकार किया। श्री महामहिम सूरदास जी कह रहे, जाको मन मोहन अंग करे, जिसे भगवान अंगीकार कर लेते हैं, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। विश्वास कीजिए, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे, जाको मन मोहन अंग करे। केस माने बाल, एक भी बाल कोई सर का उखाड़ नहीं सकता है जिसके भगवान रक्षक हो गए, जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया। हिरण कश्यप परहार थक्यो, प्रहलाद नने कुडरे, अजहू लगी उत्तान पाद सुत, अविचल राज करे, जाको मन मोहन अंग करे। कयाधु जी ने सुंदर श्रृंगार किया। प्रहलाद जी का 5 वर्ष के बालक हैं, दौड़ कर गए सिंहासन त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, जिसकी एक ललकार गर्जना में बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। वही है भगवान का दिव्य पार्षद, कोई और थोड़ी है। जाके साष्टांग दंडोत किया, पिताश्री गोद में उठा लिया, दुलार किया। तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? हिरण्यकश्यप ने पूछा। प्रहलाद जी को दुलार करते, क्या पसंद है तुम्हें? जैसे बच्चों से पूछा जाता है तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या चीज चाहते हो, तो प्रहलाद जी से पूछा तुम्हें क्या पसंद है? तो उनका पिता श्री, मुझे भगवान की श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति बहुत प्रिय। हरि की नवधा भक्ति प्रिय सुनते ही आग बबूला हो गया। उठाकर प्रहलाद जी को पटक दिया सिंहासन के नीचे और कहा किसने ऐसी बुद्धि हमारे इस बालक की कर दी? प्रहलाद जी ने कहा ऐसी मति सिखाने पढ़ाने से नहीं होती दैत्यराज। भाषा बदल गई। जिसे पिताश्री कह के प्रणाम किया था, देखा भगवान का विरोधी तो कहा दैत्यराज। ये किसी के सिखाने पढ़ाने से बुद्धि नहीं होती।
ये महापुरुषों के पादरज अभिषेक से ऐसी निष्ठा जागृत होती है। बोले मार डालो इसको, हाथियों से कुचला दो। बड़े बड़े मत वाले हाथी से कुचलाया गया। भाले अस्त्र तलवार इनसे बाल नहीं काट पाए। जो सूरदास जी कह रहे, ताको केस खसे नहीं सिरते। पहाड़ के नीचे दबा दो, जल में डुबा दो, बड़ी जहरीली गैस के उसमें बंद कर दो, सब उपाय कर डाले। ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना कृत्या उत्पन्न करके, न कृत्या से, न जहर से, नाना प्रकार के सर्प आदि मारण प्रयोग किए, कुछ नहीं। हार गया, भयभीत होके बैठा था। उनकी बहन आई, होलिका नाम था उनका। भैया ये छोटी सी बात के लिए आप त्रिभुवन पति होकर इतनी चिंता है, 5 वर्ष का बालक ऐसे ऐसे मार दूंगी। कैसे मारोगी? मैं इसको लेकर के अग्नि के बीच में बैठ जाऊंगी और मुझे वरदान प्राप्त है शीतल पट अग्नि का, मेरा रोम भी नहीं झुलसेगा और जलकर राख हो जाएगा। बड़ी प्रसन्नता हिरण्यकश्यप को। अब बहुत ढेर सारी लकड़ी लगाई गई, बीच में जगह बनाई गई। होलिका प्रहलाद जी को ऐसे पकड़ के बैठ गई। प्रहलाद जी निरंतर चल रहा था, हरि 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 राम कृष्ण हरि, भगवान नाम कीर्तन। वो बड़ी प्रसन्न थे कि अपने भाई का बड़ा हित करूंगी। जे भी आग लगाई गई, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुतो 49। जैसे लंका में जो वही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाए, हनुमान जी अति लघु रूप रखा था, ऐसा बड़ा कि वह पूरी लंका में जाने की जरूरत नहीं, जहां चाहो वहीं से लगा दो। हरि प्रेरित ते ही अवसर। ऐसी वायु चली प्रबल की शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर, और होलिका चीख चीख कर जल जल कर राख हो गई। जब सुबह हुआ तो असुर मंडली और भक्त मंडली दोनों गए। देखा प्रहलाद जी शांत भाव से बैठे उसी राख में कीर्तन कर रहे। तो आज भी होली उत्सव जिससे मनाया जाता है, सब तिलक कर रहे राख। अब जो राक्षसी स्वभाव के तो वो क्या करे, तो हाय हाय करके एक दूसरे के मुंह में कालिख पोतते हैं, मदिरा पान करते हैं, उन्मत्तता दिखाते हैं। अब क्या करें? प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं झुलसा था। होलिका जिसे वरदान प्राप्त था जल के राख हो गई। क्या बिगाड़ पाया कोई? आखिरकार ऐसा रूप जो शास्त्रों में कभी नहीं पढ़ा गया, जो किसी के ध्यान का विषय भी नहीं था, भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और परम वरदानी हिरण्यकश्यप को फाड़ के फेंक दिया। ऐसे कैसा भगवान का करुणा में महामाधुर्य स्वरूप अपने भक्त के लिए कैसा क्रोधावेश धारण किया, पूरा थर्रा रहा था। देवलोक भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि सामने जाकर भगवान की स्तुति कर ले, अब दूर से स्तुति कर। जब प्रहलाद जी से कहा, दौड़ गए प्रहलाद जी, भगवान ने गोद में उठा लिया। नरसिंह रूप है इसलिए जिह्वा से चाट रहे, दुलार कर रहे। जिसे भगवान अंगीकार करते, कौन उसका बाल भी बांका कर सकता है? 5 वर्ष के श्री ध्रुव जी महाराज सुनीति के पुत्र हैं। महाराज की प्रिय रानी सुरुचि पास में खड़ी हुई। उत्तानपाद महाराज ध्रुव जी की तरफ देखा, ध्रुव जी गोद में चढ़ना चाहते, वो झिटक दिया। इस सिंहासन पर बैठने का अगर तुझे अधिकारी बनना है तो तू मेरी सौत के गर्भ से प्रकट है, जा नारायण की तपस्या करो, मेरे गर्भ से प्रकट हो, तब इस सिंहासन में बैठने का अधिकारी होगा। मां के पास गए। माता जी ने ऐसे ऐसे शब्द कहा। बोले ठीक कहा बेटा, क्योंकि महाराज मुझे पत्नी क्या दासी भी अब स्वीकार नहीं करते। ठीक कहा, तू जा नारायण का भजन कर और ऐसे पद को प्राप्त कर जो अमोघ है। बस मां के चरण छुए चल दिए। 5 वर्ष के बालक है। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो भगवान की कृपा से प्रेरित होकर भक्त, महाभागवत, संत, इनका सानिध्य मिलता है। भगवत स्वरूप देवर्षि नारद जी है। नारायण नारायण नारायण। कहां जा रहे हो बेटा? ऐसा उतावलापन दिखाई दे रहा है, तुम कोई बड़ा निश्चय लिए हो। प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं भगवान नारायण की तपस्या करके उत्तम पद प्राप्त करना चाहता हूं।
हमें लगता है तुम्हारे दिल को किसी ने दुखाया। हां, माता सुनीति करुणामयी कृपामयी है, उन्होंने आदेश दिया है, क्योंकि सुरुचि का ऐसा आदेश है। महाराज मुझे झिटकते हुए मां के वचनों से बचाया नहीं, गोद में नहीं बैठाला। तुम गोद में बैठालने की बात करते हो, मैं अभी चल करके राज तिलक करवाता हूं, आदेश करता हूं तानपात को, अभी वो तिलक कर देंगे। अब तो और निष्ठा बढ़ गई, जब भगवान के लिए चला तो राज तिलक की बात है, अब तो कदम पीछे नहीं होंगे। दूसरा होता तो शिथिल हो जाता। ध्रुव जी अपनी मस्ती में कि मैं निश्चयी हूं, एक बार जो निश्चय करता हूं उसे अटल रखता हूं। गुरुदेव चाहे प्राण निकल जाए, अब बिना भगवत आराधना के वापस नहीं हो सकता। नहीं नहीं, वहां बहुत मच्छर हैं, बहुत ऐसे हिंसक पशु हैं, राक्षस हैं, खा जाएंगे। गुरुदेव मृत्यु स्वीकार करता हूं, लेकिन कदम पीछे नहीं। चेला पक्का, गुरुमंत्र दिया, पीठ ठोक दी। 6 महीना में भगवत साक्षात्कार करके अजहू लगी उत्तान पाद सुत अविचल राज करे, जाको मनमोहन अंग करे, राखी लाज द्रुपद तनया की, कुरुपति चीर हरे, दुर्योधन को मान भंग करी बसन प्रवाह भरे। पूरी स्वभाव रंग बिरंगे वस्त्रों से भर गई थी, यहां से वस्त्र नहीं हट पाया द्रौपद। चीर अवतार भगवान का हो गया, भगवान का चीर अवतार हो गया। जिस समय सुरपति देवराज इंद्र की पूजा बंद करवा दी, श्री कृष्ण चंद्रजू ने भारी कोप किया। जो सुरपति को प्यो ब्रज ऊपर, क्रोध न कछु सरे, ब्रज जन राखी नंद को लाला, गिरधर विरद धर। एक बछड़ा भी बेहोश नहीं हुआ, पूरे ब्रज 84 कोस के जन जन की रक्षा नंद के लाला ने गिरधर स्वरूप गिरधारी श्री गोवर्धन जी महाराज को अपनी छिमुनी पे धारण करके 7 दिन 7 रात तक समस्त ब्रजवासियों की अलौकिक वैभव से रक्षा की। जाको विरद है गर्व प्रहारी, सो कैसे बिसरे, सूरदास भगवंत भजन करि शरण गए उबरे, जाको मनमोहन अंग करे, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। पूरा संसार बैरी हो जाए तो एक बाल बांका भी नहीं कर सकता, जो भगवान की शरण में हो गया और भगवान ने जिसे अंगीकार कर लिया। हम भक्तनी के भक्त हमारे, श्री भगवान कह रहे। अर्जुन जी से भगवान बड़े प्रेम में डूब के कह रहे, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुनी अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, हम भक्तनी के भगत हमारे। अर्जुन, ये मेरी प्रतिज्ञा, मेरा प्रण है कि भक्त मेरे हैं और मैं भक्त का हूं। अहम भक्त पराधीन हूं, असुतंत्र युधिष्ठिर, मैं भक्तों के अधीन हूं। क्योंकि भक्त अपने आप को मेरे को समर्पित कर देते, तो मैं अपने आप को भक्त को समर्पित कर देता हूं। साधु हृदय मेरा, मैं साधु का हृदय हूं। भक्तनि काज लाज जी धरि के पाए, पयादे धाऊं। भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के कार्य के लिए नंगे पैर में दौड़ता हूं। जहां जहां भीड़ परे भक्तनि को, तहां तहां जाई छुड़ाऊं। जहां जहां मेरे भक्त को कोई समस्या होती, मैं विविध रूप धर के जाता हूं, उसकी समस्या का समाधान कर देता हूं। भक्त जान नहीं पाता, समस्त समस्याओं के समाधान मेरे आराध्य देव करते और मैं जान नहीं पाता। कहीं कहीं तो अपनी बुद्धि का गर्व हो जाता है कि मैं देखो समस्या का निदान ढूंढ लिया। अरे तेरी बुद्धि में गोविंद बैठकर समस्या का समाधान किए। जो भक्तन सो बैर करत है, सो बैरी निज मेरो। कैसा प्रेम है भगवान का। भक्त का प्रेमी मेरा प्रेमी, भक्त का बैरी मेरा बैरी। बाली यही पूछ रहा है,
मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे दीनानाथ, आप समदर्शी हैं, केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने, मार तो दिया ही मुझे, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, कि मैं आपका दुश्मन क्यों और सुग्रीव आपका प्यारा क्यों? बचपन से दोनों एक ही आचरण वाले, एक ही साथ रहने वाले। हम जानते हैं कि वो कभी आपका भजन नहीं किया, कभी आपको प्यार नहीं किया, पर मैंने कौन सा आपसे वैर किया जो आपने मुझे मार दिया और इसको प्यार दे रहे हो? भगवान ने, तुम जानते हो मेरा शरणागत है। हनुमान जी के द्वारा अग्नि को साक्षी करके शरणागति हुई है, मित्रता हुई। मेरे शरणागत का बैरी मेरा बैरी और मेरे शरणागत का प्रेमी मेरा प्रेमी। जो भक्तनि सो वैर करत है, सो बैरी निज मेरो, देख विचार भक्ति हित कारण, हाकत हो रथ तेरो। देखो अर्जुन, भक्ति का प्रभाव देखो कि जहां तुम्हारे चरण वहां में बैठ करके सारथी बनकर रथ हाँक रहा हूं, और है कौन जिनके चरणों की वंदना ध्येयम सदा, परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम। देख विचार भक्ति हित कारण, हाकत हो रथ तेरो। जो जीते भक्त, भगवान कहते जब मेरा भक्त विजय को प्राप्त होता तो मैं प्रफुल्लित होता हूं। हारे हार, जब भक्त की हार तो मेरी हार, भक्त की जीत तो मेरी जीत। कैसा कैसा हृदय भगवान। जीते जीत भक्त अपने की, हारे हार विचारों, शूरदास सुन भक्त विरोधी, चक्र सुदर्शन जारों। हम भक्तनी के भक्त हमारे। अर्जुन, मैं भक्तों का भक्त हूं। अगर हमारे भक्त को कोई कष्ट देना चाहे तो सुदर्शन चक्र से उसको नष्ट करता हूं। सुदर्शन चक्र की एक महिमा कि भगवान जैसा संकल्प करते तत्काल वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। जरूरी नहीं वो चक्र ही रूप धारण करे, वो विविध रूप धारण करके और भक्त द्रोही का नाश प्रारंभ कर देते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो भगवान के भक्त से बैर करे सुरक्षित रह सके। नहीं, राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भक्त को करे। प्रभु का एक बड़ा गंभीर स्वभाव महापुरुषों ने पकड़ा। प्रभु को देखो एक शुभाई, अति गंभीर उदार उदद हरि जान शिरोमणि राई। प्रभु को देखो एक शुभाई, तिनका सो अपने जन को गुण, मानत मेरु समान। सकुच गणत अपराध समुद्र ही बूंद तुल्य भगवान। भगवान का एक स्वभाव देखा गया सूरदास जी महाराज के, बड़े उदार गंभीर और सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। अगर भक्त तिनका जैसा छोटा कोई भगवान की सेवा, कोई भगवान को आराधना वंदना कर दे तो भगवान उसे सुमेरु पर्वत के समान मानते हैं। मेरा बड़ा भगत मेरी बड़ी सेवा करता है। और अगर समुद्र के समान अपराध कर दे तो सकुच के उसे बूंद के समान भी नहीं मानते। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है जो भगवान की शरण में है। बदन प्रसन्न कमल सन्मुख होए, देखत हो हरि जैसे। ध्यान देने की बात। विमुख भय अकृपा न निमिषो, फिर चितयो तो तैसे। जब शरण में हुए आराधना कर रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं भगवान। हमसे गलती हो गई, भगवान से विमुख आचरण कर डाला, और जब भगवान की तरफ देखा तो वैसे मुस्कुराते हुए मिले। निमिष भर भी, पलक झपकने के समय के लिए भी उन्होंने क्रोध नहीं किया, डांटा नहीं, दंड नहीं दिया। ऐसा उदार स्वभाव हमारे प्रभु का। भक्त विरह कातर करुणा में, डोलत पाछे लागे। सूरदास से स्वामी को देहि पीठ सो अभागे।
अपने भक्त के लिए करुणा से विकल होकर भगवान पीछे रहते हैं। जैसे बछड़ा आगे चले और गाय रंभाती हुई इसकी सुरक्षा में पीछे चले, ऐसे भगवान जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। जो श्री भगवान का आश्रय ले लिया और भगवान ने अंगीकार कर लिया, उससे किसी का भी कोई बस नहीं चल सकता। काहू के बैर कहा सरे, कोई उससे बैर करके उसको नीचा दिखा सकता है, उसका अपमान कर सकता है? नहीं नहीं, जितना भक्त से वैर करेगा वो उतना अपना नाश प्रारंभ कर दिया। जब तक सुकृत है तब तक जी लो, और जहां सुकृत खत्म हुई ऐसी झंझट में फंसा देंगे ये भक्त अपराध की जीना मुश्किल हो जाएगा। ताकि सरवर करे सो झूठो, जाहि गोपाल बड़ो करे, काहू के बैर कहा सरे। कोई उसकी बराबरी साधना करके करना चाहे कि मैं इनकी बराबरी कर लूं, किनकी? जिनको गोपाल ने बड़ा किया है, जिनका यश गोपाल फैला रहे हैं, जिनकी महिमा गोपाल प्रतिष्ठित कर रहे हैं। कौन त्रिभुवन में पैदा हुआ कि उसके यश को कलंकित कर सके, उसकी महिमा को धूल धूसरित कर सके? ताको सरवरी करे सो झूठो, जाहि गोपाल बड़ो करे, काहू के बैर कहा सरे। बोले शशि सन्मुख जो धूरी उड़ावे, उलटता ही के मुख परे। यदि आकाश में से चंद्रमा को धूल दूषित करना चाहो तो तुम्हारा मुंह धूल दूषित हो जाएगा, चंद्रमा का नहीं। ऐसे ही यदि तुम सोचो भगवान के भक्त की निंदा करके मैं उसको कलंकित कर दूंगा, लोग जो है उपहास करने लगेंगे, तो वही लौट कर तुम्हारे मुंह में कालिक पुत जाएगी, वही तुम्हारा उपहास बन जाएगा। तुम भक्त का नहीं कर सकते, क्योंकि जाहि गोपाल बड़ो करे। भक्त है समुद्र और निंदक है चिड़िया। क्या चिड़ियों की चोंच से भर भर कर फेंकने से समुद्र खाली हो जाएगा? चिड़िया कहा समुद्र उलीचे, चिड़िया नियम ले ले कि मैं समुद्र को खाली कर दूंगी, तो मर जाए चाहे जीवन भर, वहां कुछ फर्क पड़ता है? ऐसे कोई सोचे मैं भक्त को बर्बाद कर दूंगा, इनकी यश कीर्ति मिट्टी में मिला दूंगा, तो चिड़िया की चोंच भर तेरी जबान कितना करेगा जब गोपाल ने बड़ा कर दिया। पवन कहा पर्वत टरे, हवा सोचे कि मैं पर्वत को उखाड़ दूंगी, नहीं, रात दिन चलती रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जाकी कृपा पतित होए पावन, पग पर शत पाहन तरे, सूर केस नहीं टार सके को, दांत पीस जो जग में मरे, काहू के बैर कहा सरे। ताकि सरवर करे सो झूठो, जाहि गोपाल बड़ो करे, करी गोपाल की सब होई, जो अपनो पुरुषार्थ मानत, अति ही झूठो सोई, करी गोपाल की सब होई। साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल, ये सब डारो धोई, हो जाओ नंद नंदन की शरण में, क्योंकि जा कछु लिखी राखी, नंद नंदन मेट सके नहीं कोई, करी गोपाल की सब होई। सुख दुख लाभ अलाभ समुझी, तुम कतहि मरत हो रोई, सूरदास स्वामी करुणा में, श्याम चरण मन पोई, करी गोपाल की सब होई। और सच्ची बात आप समझिए, किसी का मन इंद्रियां भगवदाकार परम पवित्र आचरण निरंतर भजन परायण साधन में बड़ी उन्नति, ये भगवत कृपा से होती है। अगर अपने को जांच कर देखें तो अपने में ऐसी सामर्थ्य नहीं, तो श्री जी की कृपा से होती है। अपनी सामर्थ्य है, अपने को बिगाड़ सकते हैं हम। अगर कुछ बन रहा है तो तिहारी कृपा से, जो कछ होए सब तिहारी कृपा से, बिहारी बिहारिन और सब मिथ्या भाषी, जो बोले सो झूठा कि मैंने ये किया मैंने ये किया, आपकी कृपा से होता है। अपराध्यात्मनो दंडे, अपराधी शरीर है, अब कोई हमको पिटाई करे हमारी तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि जानता हूं किसी अपराध का मोचन है। देखो ये बहुत पकड़ने लायक बात है।
मैं स्वभाव से निंदात्मक आचरण वाला हूं। कौन बोल रहे हैं? इतने बड़े महापुरुष जो ब्रह्म प्राप्त हैं और जो भगवत प्रेमी भी हैं, उच्च कोटि के प्रेमी। देखो भला कैसा हृदय होता है इन महापुरुषों का। जिन मुख को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी मौसम कौन कुटिल खलकामी। महामहिम श्री सूरदास जी महाराज के कैसे महापुरुष हैं, कितना हृदय निर्मल और दैन्य है। मैं निंदा के योग्य स्वभाव वाला हूं, यदि मेरी कोई निंदा करेगा तो मुझे क्यों दुख पहुंचेगा, क्योंकि मैं निंदा के योग्य हूं। ये साधक की निष्ठा होनी चाहिए। और अपराधी शरीर है, अपराध्यात्मनो दंडे। अगर मुझे कोई दंड देता है, पिटाई कर देता है, तो मैं आनंद पूर्वक सह लूंगा, क्योंकि शरीर से कोई पाप बना है, उसका मार्जन प्रभु करा रहे हैं। काकु परो वजानाति परे मत्वा धर्मम स्वम स्थिरम। मैं यहां किसी से का परिचय नहीं बनाऊंगा। मुझे कोई गाली दे या पिटाई करे तो किसी का परिचय नहीं बनाऊंगा कि भाई तुम कभी हमारे सहयोग में आ जाना। नहीं, हमारे परिचय में केवल प्रिया प्रीतम। किसी की अवज्ञा नहीं करूंगा, पर किसी से परिचय भी नहीं बनाऊंगा। ये साधक में होना चाहिए, नहीं फंस जाओगे। नहीं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बनी बेपे धूर। दूरात दुर्गवत स्थितो अखिल जनस्यानुग्रहार्थी, सदा हीनो हम स्वासृगालवत। ओहो सुख घने स्थास्यामि वृंदावने। मैं दूसरों के वाहवाही से, दूसरों के सहयोग से दूर रहूंगा। जैसे कोई किले में छिप कर रहता है, ऐसे मैं सबकी कृपा चाहता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। वृंदावन में सृगालवत, श्वानवत कह रहे, हीनोहम श्व सृगालवत, श्वानवत और सृगालवत। अपने को बड़ा नीच मानकर वृंदावन वास करूंगा। यही रहने वृंदावन की, अपने को बड़ा दीनहीन। वृंदावन यही विद विषय तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। अगर कुत्ता सियार की तरह, मतलब जैसे पड़े हैं, जो मिला खा लिया, बस अंदर राधा 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 राधा, बड़ी अद्भुत स्थिति। श्रीपाद ये हमें उपदेश कर रहे हैं कि हमें ऐसे भगवत मार्ग में चलना है। नहीं वृंदावन वास मिला तो वृंदावन के आश्रित तो हो। तुम्हारी निंदा हो तो खुश होना चाहिए, मैं ऐसा ही हूं। पिटाई हो तो आनंदित होना चाहिए, मेरे किसी पाप का मार्जन हो रहा है। अपराधी शरीर है, न जाने क्या क्या अपराध किए, उसी का दंड मिल रहा है। किसी से अपने को परिचय नहीं बनाना है कि हमें दंड मिले या कोई गाली दे, निंदा करे तो हम अपने परिचय का प्रयोग कर दें, हम अपने किसी बाहरी बल का प्रयोग कर दें। नहीं, नीचापमानम शुदा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान लगे। किसी की अवज्ञा नहीं करूंगा, और किले में रहकर जैसे छुप कर कोई रहता है, ऐसे अपने को छुपा करके वृंदावन में अपनी महिमा को ढक करके सबसे नीच रहकर सबकी कृपा प्रार्थना चाहूंगा। सबकी कृपा मिले मुझे। तृणवत नीच हो करके बहुत उत्तम अवस्था को प्राप्त किया महापुरुषों ने। हम लोग भगवान के नाम का जब निरंतर क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत ध्यान से सुनिए। मैं मना रहा हूं, इसको डांट रहा हूं, पर यह पतन की ओर ही भागता जा रहा है। हर साधक की अंदर की वृत्ति यही है। तो श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये तीन बड़ी खाइयां हैं। इस मार्ग में बहुत लोग चलने वाले नहीं हैं, परमार्थ में बहुत लोग चलने वाले नहीं हैं। केवल वेश धारण कर लेना चलना नहीं कहते, चलना अंदर का विषय होता है। इस मार्ग में चलने वाले बहुत पथिक नहीं होते। जो इस मार्ग में चलने वाले होते हैं, उनके सामने तीन खाइयां हैं जिनको पार करके परम पद में पहुंचना है।
पहली खाई है धन की। दुनिया में आपको कभी पैसा कमाने को ना मिला हो, लेकिन जब भगवान की तरफ चलोगे तो आपके सामने पैसे के रास्ते आने लगेंगे। अधिक से अधिक धन एकत्रित करना। गए पहली खाई में ही गुड़मड़ा करके गिर गए। ये ऐसे महापुरुष की बात है कि वीर शिवाजी रत्नों का ढेर तत्काल आदेश किया था, एक भी इसका प्रयोग नहीं होगा, तत्काल वापस राज खजाने में ले जाओ, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं विट्ठल के जिलाए जीता हूं, किसी और के जिलाए नहीं। रत्नों को स्पर्श भी नहीं किया। पैसे की खाई, रुपए की खाई, अर्थ की खाई में एक तो बहुत लोग चलते नहीं है, परमार्थ में तो गिने चुने लोग चलते हैं। अब जैसे मानो आप इतने लोग बैठे, कितने भारत में कितने 134-35 ऐसे करोड़ बताया जाता है, 40 हो गए होंगे, बढ़ रहे होंगे। 140 करोड़ में कितने लोग चलते होंगे भगवान के मार्ग में। उनमें भी कह रहे, चलने वालों में भी ये 3 खाइयां हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इन खाइयों को ही पार करना बहुत कठिन होता है। जो इस अर्थ की खाई में फंस गए, अर्थ की खाई में, ये बैंक बैलेंस बैकुंठ ले जाएगा तुम्हें, यही जहां शरीर छूटा जो कहते वैसे ही पड़ा रहेगा। पर वृत्ति कितने हुए, बोले 90, अब कितने हुए, बोले 100, अब कितने हुए 110। उसके चिंतन का सुख होता है, उसी में फंसा रहता है। इन के इन प्रकार बहुत बुरी तरह फंसाती माया, बहुत बुरी तरह फंसाती है, जिसका कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। केवल हरि गुरु कृपा करें तो इस कंचन से बचना हो जाए, नहीं बहुत बुरी तरह इसमें फंस जाते हैं। इसी के त्याग के लिए निकले थे, इसी में फंस जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं। अब जो कुछ बहादुर कंचन त्यागी निकले, अर्थ त्यागी निकले, कभी जीवन में अपने सुख के लिए अर्थ का कभी प्रयोग नहीं किया, अर्थ को स्वीकार नहीं किया। अब इससे कोई निकला तो दूसरी है खाई कामिनी, काम, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। इसमें तो प्रायः जो कंचन से बच के आए उनमें मुंह भरा इसमें गिर जाते हैं। काम भाव में बढ़िया से बढ़िया भोग व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि भगवान के मार्ग के पथिक हो, माया हर टांग मारेगी, तुम्हारे अंदर की बात जानती, तुम्हें क्या पसंद है, कैसा पसंद है, वैसी व्यवस्था कर देगी तुम्हारी। गिरो और इसके बाद जलो, सड़ो, फिर आगे नहीं चल सकते। जो कोई इस खाई से बचा तो तीसरी खाई मान प्रतिष्ठा, इसमें तो फिसल कर मान लो जैसे 100 चले तो 50 तो अर्थई में गिर गए, 25 कामिनी काम में गिर गए। अब जो 25 चले उनमें 1-2 निकल पाएगा। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, 1-2 ही जो पाइए खोजी सब संसार। अच्छा, गिरे हुए अपने को गिरा हुआ नहीं समझते, ये ऐसा गिरना है बड़ा लुभावना, बड़ा सुखद। अब वो मान की खाई में, श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, जो भगवत कृपा प्राप्त होता है वो इस मान की खाई को पार करता। बिरला ऐसा कोणी तुका त्याचे लोटांगणी, कोई बिरला ऐसा है जो हरि के चरणों में हर समय लोटता रहता है। चित्त जिसका हर समय नाम जब चलता, वो इस कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की तीनों खाइयों को, इसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा। अगर इन तीनों ऐषणाओं को पार कर जाए तो ब्रह्मबोध हो जाए, भगवत प्राप्त हो जाए। जहां ये अंदर स्वीकृति कुछ विशेषता, वही मान की फिसलन उसको गिरा देती है। कुछ विशेषता नहीं। बोले भाई झूठ बोल रहा है तो ऐसे नहीं, 10% तो सही होगा ही। 100 में जब बात निकलती तो 10 तो सही होती, 90 झूठ मान ली। लेकिन आपको सच्ची बताऊं, 100 का 100% झूठा हो तो 1% भी सत्य नहीं है, कैसे जानोगे, कैसे जान सकते हो? ये रुपए की आसक्ति, भोग की आसक्ति और मान प्रतिष्ठा 100 का 100% झूठा है। वो तब पता चलेगा जब यहां से तुम्हारा ट्रांसफर होगा, तब समझ में आएगा ये बैंक बैलेंस तो मेरे काम ही नहीं आया, जोड़ जोड़ के मर गए, हमारे काम नहीं आया।
नाना प्रकार की भोग वृत्तियां रही, लेकिन अब तो दुर्गति का अवसर आ गया। बड़ा यश कीर्ति था, ये किस काम में यश कीर्ति? अरे यश कीर्ति बहुत मजाक समझो, मजाक, बिल्कुल मजाक समझो, कोई भरोसे की चीज नहीं है यश कीर्ति प्रतिष्ठा। ये सूखे पत्ते जैसी हवा चली उधर ही पहुंच जाते हैं। तीसरी खाई को पार करने में बड़े बड़ों के जीवन में संदेह खड़ा हो जाता है, मान प्रतिष्ठा सम्मान कीर्ति की। साधक वही जो तीनों खाइयों में ढिलाई न करे, चढ़ता चला जाए, निकलता चला जाए, कसौटी पर कसता चला जाए। तीनों खाइयों को जो पार कर गया, तुकाराम जी कहते पांडुरंगा सामने खड़ा है, भगवान सामने खड़े, तीनों खाइयों से पार होने वाले को गले लगा लेते। ये जो पहली खाई धन की है, वैराग्य की प्रथम अवस्था में साधक का बहुत बढ़िया वैराग्य होता है। कोई भी घर से निकलता है वैसे, अच्छा गुरु कृपा से ऐसा रहा है कि जीवन भर, अब जीवन ही हो गया, अब अंतिम पड़ाव चल रहा है, पीछे वृंदावन तक कभी ऐसे छुआ भी नहीं, लिया भी नहीं। वृंदावन में पीछे माधुकरी मांग करके था ही नहीं कि दवाई खरीद ले। अब जो व्यवस्था हो रही वो उनकी व्यवस्था हो रही है। ये जो सैकड़ों लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, उनके भाग्य से हो रही, हमारे भाग्य में तो कभी व्यवस्था नहीं हुई, और आज व्यवस्था है तो हमारे किस काम की? वो परमात्मा देख रहा है कि शरण में है, इसकी व्यवस्था करनी, इसलिए सब व्यवस्था। अपने चाह अपने सुख के लिए अपना बैंक बैलेंस चाहना, कंचन में फंस जाना है। पूरा विश्व है मेरे प्रभु का, उनका ऐसा प्रसाद है, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अव्यवस्था नहीं होगी, और किसी से चाह नहीं, किसी से मांग नहीं। कह रही जो पहली खाई कंचन की आती है, रुपये की आती, तुकाराम जी कहते प्रथम अवस्था में बहुत सुंदर वैराग्य होता है साधक का, वो तुच्छ मान करके उसकी तरफ देखता ही नहीं है। पर जब आगे वैराग्य बढ़ता है और यश फैलता है भगत, तब उसकी प्रियता न जग जाए। अर्थ के प्रति प्रियता नहीं होनी चाहिए, प्रियता ना होना और अर्थ होना कोई फर्क न पड़ना, लेकिन प्रियता होना और अर्थ ना होना तो फर्क पड़ जाना। अर्थ की प्रियता, रुपये का महत्व जग जाना। त्याग के आडंबर से परमात्मा बोध नहीं होता है। त्याग का आडंबर न करे, इसकी आसक्ति न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। त्याग का आडंबर ना करे। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे कि जैसे प्राथमिक अवस्था में साधक के अंदर वैराग्य होता है। एक बार गुरुदेव भगवान ने कहा था, जब कोई साधक भगवत प्राप्ति के लिए घर से निकलता है, उसका वैराग्य कितना प्रशंसनीय होता है। कहाँ खाएंगे कोई पता नहीं, कहाँ रहेंगे कोई पता नहीं, क्या होगा कोई पता नहीं। ऐसी स्थिति आजीवन क्यों नहीं रहती? वैराग्य प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। जिस लक्ष्य को लेकर तुम घर से निकले थे, वो वैराग्य कहाँ गया? और नाना प्रकार की भोग सामग्रियां ये तभी लुभायमान करती हैं जब भगवदानंद का लोभ नहीं जगता। श्री तुकाराम जी की जो अर्धांगिनी थी, वो इसी बात से असंतुष्ट थी कि कभी बात ही नहीं करते थे तुकाराम जी महाराज। दिन भर निकल गए, 2-3 पर्वत थे, उनमें एकांत में बैठे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। रात खाने की भी व्यवस्था नहीं, रात में आए ध्यानस्थ होकर विराजमान है। ना कहीं कंचन में लगाओ, न कहीं कामिनी में लगाओ। अभंग रचे थे जो बहुत महिमा, वो इंद्राणी में डुबो दिए थे। इतने यश के रहित भाव वाले, कहीं सुसुख वांछा नहीं। भंडारा नाम पर्वत पर ये चले जाते और पूरे दिन अंधेरे तक बस मंजीराए बज रहे हैं, तालियां बज रही है, वाद्य बजाते हुए राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। एकांत में यदि कोई भगवत साक्षात्कार पाना चाहता है तो तुकाराम जी कहते एकांती लोकांती स्त्रियांसी न भाषण, प्राण गेला जान करूं नए।
साधक को इतनी दृढ़ता कर लेनी चाहिए कि एकांत में कभी विपरीत शरीर के पास बहुत देर तक ना रहे, नहीं तो गिर जाएगा, पक्का गिर जाएगा। चाहे जितना संयमी साधक हो, कह रहे प्राण गेला जान करूं नए, प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन एकांत में कभी माई बहन के साथ नहीं बैठ सकता। तुकाराम जी कह रहे साधक में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि उसका वैराग्य इतना दृढ़ होना चाहिए कि चाहे प्राण निकल जाए पर मैं कभी ऐसा गलत, ऐसा दृढ़ निश्चय हो, और इसके लिए बहादुर न बने, डरता रहे, यही डर ही डर हरिवंश हित, डरता रहे। ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जु अचेत तेउ मुनि भय विश्वासित, पारासर सुरेंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या, यही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजु ना विलंब करी। हम लोग अपने साधन का महत्व तो भूल करके भोग का महत्व तो जब अंदर बैठा लेते, तब ये बातें आने लगती। छुप छुपा कर देखना, छुप छुपा करके उसका मनन करना, ये सब नष्ट कर देता है। वैराग्य शिखामणि, अग्निस्वरूप तुम्हारा वैराग्य हो। कभी एकांत में विपरीत आकर्षण वाले शरीरों का संग कभी न करें, नहीं बहुत बुरा पछाड़ खाकर गिर जाओगे। चाहे जितने बड़े जितेंद्रिय बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, इंद्रियां बड़ी बलवान है, वो कभी भी भ्रष्ट कर सकती है। इसलिए बचते रहो, भागते रहो, डरते रहो। और गृहस्थ हो तो केवल जो अर्धांगिनी स्वीकार की, इसके अलावा नहीं तो परमार्थ नहीं बनेगा। जिसको अपना उद्धार चाहना है, इतने दुर्गुण अंदर हैं, क्या करूं, बस नहीं चलती। हे पांडुरंगा नारायण, हमारे और आपके बीच में बहुत दुर्गुण है ये। मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, मेरे हृदय में इतने दुर्गुण हैं, आप तक पहुंचने नहीं दे रहे। पर आप दया सिंधु, सत्य कर दिखाओ अपना नाम। आपका नाम दया सिंधु है, आप हम पर दया करो। मैं इंद्रियों के अधीन हूं, तुकाराम जी कहते हैं, पर इतनी बात सुन लो कान खोल के आप, मैं जैसा भी हूं पंडरीनाथ, मैं आपका हूं। वही बात आ गई ना, मेरे माई बाप आप हो, अब मुझे उदास मत करो, घसीट लो। ये जो इंद्रियों का विलास, मन का विलास है, मेरे पंडरीनाथ आप दया सिंधु, अपना नाम सत्य करो। मैं जैसा हूं प्रभु आपका हूं। अब ये बात आप सत्य करके आप दिखाओगे, मैं जैसा हूं आपका हूं, ये सत्य करके आप दिखाओगे। आप घसीटो हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को। नाथ काय करूं आताम या मना, न सन्निम विषयाची वासना। मैं क्या करूं, ये मन इंद्रियों के साथ विषयों में भाग रहा है, ये विषय वासना छोड़ना नहीं चाहता। प्रार्थिताहिम राहे ना आदरेम पतना नेउम धालिम, मैं प्रार्थना करता हूं, राह पर लाने के लिए डांट लगाता हूं, लेकिन ये मन अपनी इंद्रियों के साथ भोगों में भाग जाता है। हे विठ्ठल दौड़ो, अब दौड़ो, नहीं तो अब ये गया, अब कोई राह नहीं दिखाई दे रहा है, मन ले जाएगा इंद्रियों को विषयों में। ये सब तड़ातड़ बंधन तोड़ करके विषयों की तरफ भाग रहा है। आशा तृष्णा कल्पना ये पापिनी मेरा नाश कर रही। तुकाराम कहते चक्रपाणी पांडुरंगा अब बचा लो, नहीं बाद में क्या होगा, गिरने के बाद उठाने आओगे तो फायदा क्या, गिरने ही ना दो। आप ऐसे सामर्थ्यशाली हो। प्रार्थना, कल चर्चा चली थी कि मन को, इंद्रियों को विषयों से बचाने में हम असमर्थ हैं, तो हम प्रार्थना प्रभु से करें, पुकारें। जैसे गोस्वामी जी कल कह रहे थे कि हौ हार्यो करि जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबे जब प्रभु पेरक बरजय। हे नाथ मैं हार गया हूं, बहुत उपाय करके ये बस में नहीं हो रहा, आप डांट दो मन को, ये विषयों की तरफ ना जाए, आपके चरणों की तरफ जाए।
ये भक्त की दैन्य पुकार होती। तुकाराम जी महाराज बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष हैं। वो अपने लिए ऐसी बात करे कि जब इंद्रियां ऐसी दशा में हो, मन ऐसी दशा में हो, तो प्रभु को पुकारो। अब जो बात करे कि भगवान नाम जप करते हुए भी जिसको अधोगति अपनी नहीं करनी है, इन बातों को साधक बड़े ध्यान से सुने। रात दिन भगवान के चिंतन में डूबना है तो अर्थ को एकत्रित करना और स्त्री संभाषण, एकांत आदि मिलन, बैठना, बात करना, ये सब छोड़ दे। ये मन बड़ा चंचल, थोड़ी देर लड़ पाओगे, इसके बाद फिर भ्रष्ट कर देगा, गिर जाओगे, फिर नहीं उठ पाओगे। जहां गिरना शुरू हो जाता है तो वो असमर्थ हो जाता है, उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है। एक बार भंडारा पर्वत पर नाम कीर्तन में मगन थे श्री तुकाराम जी महाराज। और जब कीर्तन करने के लिए वो जाया करते थे, इतना सुंदर रूप, जो भगवत भजन करने वाले होते उनमें एक लावण्य जागृत होता है, भागवतिक। वो सांसारिक बनावटी सुंदरता नहीं होती है कि वो नाना प्रकार के लेप लगा करके गोरा बनना, सुंदर बनना। तो एक नवयुवती रोज देखती थी तुकाराम जी को, चरणों में नूपुर बांधे पर्वत, भंडारा पर्वत की तरफ जाते और एकांत में खूब नाच नाच के भगवान को रिझाते, कीर्तन करते। वो अपने मन को नहीं रोक पाई, मानो भगवान परीक्षा ले रहे हो। जब वो आंख मूंद कर राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि निवेदन किया जाकर, दंडवत, दूर से ही दृष्टि गई, देखा उसकी भाव भंगियों को। नेत्रों से देखने से ही पता चल जाता है तुम किस भाव से देख रहे हो। जे भी देखा, अंदर उनके जो भाव प्रकट हुए, इसी समय अभंग की रचना की। स्त्रियांचा तो संग ना को नारायणा, काष्ठाया पाषाणा मृत्यु केच्या, नाठवे हा देव ना घड़े भजन, लांचावले मन आवरेना। दृष्टि मुखे मरण इंद्रियांचे द्वारे, लावण्य ते खरे दुख मूलो, तुका मेहणे जरी अग्नि ज्वाला, साधु तरी पावे बांधुम संघटे हो। नारायण, ये कौन सी लीला? हम तो काठ और पत्थर की और मिट्टी की भी स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकते, आपने तो साक्षात भेजा है, किसी और से बात नहीं कर रहे। मुझे पता है कि आप मेरे कीर्तन और यश पर ये प्रश्न खड़ा करना चाहते हो। पांडुरंगा, आप भी जानते हैं कि आपके भजन का बाधक स्वरूप क्या है। ये नेत्रों के कटाक्ष, ये मुख की मुस्कान, ये इंद्रियों का आकर्षण उन मरण धर्माओं को हो सकता है जो शरीरों पर आ सकता है, जो पांडुरंगा में आ सकते हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ये लावण्य का आकर्षण दुखों का मूल है। तुकाराम जी कहते हैं कि यदि एक तरफ स्त्री हो, एक तरफ आग हो, और साधु को कहा जाए किसका स्पर्श करोगे, तो आग का स्पर्श कर लेगा, आग में जलना स्वीकार कर लेगा, लेकिन पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, गंदी भावना नहीं। इसलिए हे पांडुरंगा बचाओ। तुकाराम जी सीधे भगवान से बात करे, पांडुरंगा ये क्या प्रश्न है? और उससे कहा, पराविया नारी रखुमाई समान, हे गेले नेमुन ठाइन चिंची। तुम तो हमारे पांडुरंगा की प्रिय रुक्मिणी माता के समान हो, रखुमाई समान। जैसे हम पांडुरंगा के पार्श्व में विराजमान रुक्मिणी माता को देखते, हे माता तुम तो वैसे हमारी दृष्टि में हो, तुम रुक्मिणी माता के समान हो। इसलिए तुम जाओ, तुम्हारी यहां कोई चेष्टा की चाल नहीं चलेगी। जानती हो हम कौन हैं? हम हरिदास हैं, हम प्रभु के दास हैं, तुम्हारे द्वारा हमारा पतन नहीं हो सकता।
ऐसी बुरी चिंतन वृत्ति मत रखो। तुकाराम जी कहते हैं कि यदि उस स्त्री से कहा तुम्हें परपुरुष ही पसंद है तो बहुत संसार में है, यह तुम्हारी चाल चलने वाली नहीं। तुकाराम जी ने सीधे साष्टांग दंडवत किया कि आप हमारे लिए रुक्मिणी मां के समान हो, रखुमाई रुक्मिणी मां, और हाथ जोड़कर कहा विदा हो, यहां आपकी कोई चाल चलने वाली नहीं। परमार्थ का महावीर सुभट एकांत भंडारा पर्वत है, कोई वहां दूसरा नहीं, और नवयुवती सुंदरी आकर्षण कर रही, हृदय में कैसी भावना है कि जो विठल के पार्श्व में विराजमान रुक्मिणी माता वो उनके समान आप हो, और साष्टांग दंडवत। ये है भक्ति का चमत्कार। महाप्रभु चैतन्य देव अश्रु प्रवाह करते हा कृष्ण हा कृष्ण। दो वैश्याएं आपस में देखी, बोले बहुत सुंदर सन्यासी है। कहा हमारी जैसियों से पाला नहीं पड़ोगा इसलिए सन्यास ले लिया। बोले नहीं ऐसा तो नहीं दिखता। बोले अभी दिखाती हूं। नजदीक गई महाप्रभु तो से ही जो ही उन्होंने हाव भाव प्रकट किया तो रोते हुए प्रणाम करते हुए कहा मां आप ऐसी करुणा करो कि मेरा हृदय जल रहा है, मुझे श्री कृष्ण मिल। और वो जो विलाप, अब उनका हृदय इतना व्यथित हो गया, उनके पावन शब्द चरणों में गिरी। बोले प्रभु मैं बहुत नीच पापनी हूं, मैं कोई पवित्र विचार से नहीं आई थी, मैं तो गंदे विचार से आई। वो वहां कहीं प्रवेश ही नहीं इन शब्दों का। जैसे ठाकुर हरिदास जी के पास 3 दिन वैश्या, क्या प्रवेश, वही कृष्ण नाम की गूंज में उसको बदल दिया, वैश्या को बदल दिया, महाभागवत बना दिया। नाम न छूटने पावे तो नामी को वहां हर समय सुरक्षा करनी पड़ेगी, कभी भी दास में परास्त होने वाली बात नहीं आएगी। मनुष्य मात्र इच्छा से बंधा हुआ है, भगवत प्राप्ति की इच्छा कर लो तो सब इच्छाएं आपको कभी परास्त नहीं कर पाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इसलिए आज के सत्संग की सार बात, अपने इष्ट देव के अनन्य हो जाओ और नाम जप में ऐसी निष्ठा रखो कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। और ये 3 खाइयां हैं जिनसे बचना ही होगा, कंचन कामिनी कीर्ति। हम लोग भगवान की शरण में हैं, जो गृहस्थ भी भगवान की शरण में है। भगवान कह रहे हैं अनन्यश्चिंत्यन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता रहता है उसकी अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये दोनों मेरी जिम्मेवारी। इसलिए बेपरवाह निश्चिंत रहो, लेकिन ये 3 खाइयां इन पे गिरना नहीं। इनसे हमें बच करके भगवान की शरण में जाना है, भगवान की प्राप्ति करनी। ये हमारा अंतिम जन्म हो ऐसा निश्चय करो। नाम से बहुत कुछ हो सकता है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। भगवान अजित को जो जीत ले वो नाम है भगवान का। भगवान के भक्तों में इतनी सामर्थ्य कि भगवान बोल पड़े आम भक्त पराधीनो, वो नाम से ही, वो नाम से सामर्थ्य है। जिसके लिए भगवान कह रहे मैं अस्वतंत्र हूं, परम स्वतंत्र। भगवान अपने को अस्वतंत्र बता रहे हैं। जगत जिनके चरणों की वंदना करता हो करे हूं निज भक्तन को दास। भगत मेरे मुकुटमणि, वो केवल नाम के बल से खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। और जहां कहीं ऐसी समस्या दिखाई दे कि आप हार रहे हो, वहां भगवान हरि को पुकारो, वहां प्रियाजू को पुकारो, आपको बल मिलेगा, आप वहां से निकल पाओगे। बड़े दलदल हैं कंचन कामिनी कीर्ति के, ये भगवान की कृपा से। गिर जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं, बहुत फिसलन है, लेकिन गिर के पड़े रहना ये आश्चर्य की बात है। खड़े हो और निकलो और भगवान की प्राप्ति करो। गिरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये मार्ग ही ऐसा फिसलन का है कि जो दौड़ा वो कभी न कभी, कोई विरला ही ऐसा है जो भगवान जिसको पकड़े हुए, नहीं तो गिरना वहीं पर। और जहां गिरा तो हरि आश्रय, तो गिरा क्यों, कीन हो इसका वो अभिमाना, नहीं गिर नहीं सकता। जहां अभिमान नष्ट हुआ पुकारा हे दीनानाथ, भगवान फिर उसको आगे बढ़ा देते। अब ये जन्म हमारा भगवत प्राप्ति के लिए है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके भगवद आश्रय खूब नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।